नमस्कार मित्रों, मैं अनिल द्विवेदी, एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 99 बधाई। जैसा कि आज हमने एक टॉपिक लिया पंचायती राज व्यवस्था। तो पंचायती राज से तात्पर्य है ग्रामीण स्वशासन पद्धति। इसी प्रकार नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में इसका जिक्र किया गया है। इसी प्रकार से 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में इसको दर्जा प्रदान किया गया था। परीक्षा की दृष्टि से बहुत प्रमुख है, पूछते भी हैं। वो है संविधान संशोधन कौन सा था जिसमें पंचायती राज व्यवस्था का दर्जा प्रदान किया गया था? तो वो था 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इसी प्रकार से 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 यानी भाग 9 के अंतर्गत आर्टिकल 243 में का से अणा तक खंडन किया गया है बारी से। फिर से समझ लीजिएगा, संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 में का से अणा तक, ठीक है। इसी प्रकार 11वीं अनुसूची में पंचायती राज की व्यवस्था की गई। सूची में पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। इसका ये वाला पॉइंट बहुत पूछा जाता है। ये जो था 2 अक्टूबर सन 1959 में, उस दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज का उद्घाटन किया गया था। वह राजस्थान के प्रांत, हमारा राजस्थान था, सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में ग्राम बगदरी से इसका शुभारंभ किया गया था। इसको अब मैं फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ। राजस्थान के जिला नागौर ग्राम बगदरी से इसका शुभारंभ किया गया था। तो ये जो है पंचायती समिति 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज त्रिस्तरीय व्यवस्था में बांटा गया है। तीन स्तरीय, जैसे कि ग्राम स्तर पे, खंड स्तर पे, जिला स्तर पे। खंड स्तर मतलब ब्लॉक स्तर पे, इसको पंचायत समिति भी बोल सकते हैं। तो ग्राम स्तर, खंड स्तर, जिला स्तर में इसका गठन किया गया त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में पंचायती राज का किस स्तरीय में इसका विभाजन किया गया था, या बोले तो मतलब किस स्तरीय से इसका बंटवारा किया गया था, कौन से स्तर से किस स्तर पे इसका जिक्र करते हैं हम? तो ग्राम स्तर, खंड स्तर, जिला स्तर। खंड स्तर मतलब ब्लॉक स्तर, ठीक है। इसी प्रकार से ये परीक्षा की दृष्टि से समितियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, पूछ लेते हैं एग्जाम में जनरली। बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, जीवी के राव समिति 1985, एलन सिंघवी समिति 1900, तो एलन सिंघवी समिति 1986, पीके थुंगन समिति 1989। अक्सर ज्यादातर ये पूछ रहे थे थुंगन समिति, पूरा नाम ना भी लिखते हैं, सीधा थुंगन समिति, तो आप वही बोलेंगे। 1989 में इसकी समिति बनी थी, समितियां। इसी प्रकार से पूछते हैं त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किस समिति से हुआ है, तो आप बोलेंगे बलवंत राय मेहता समिति से 1957। और दूसरा आपका ये 2 स्तरीय की बात करिए, वो अशोक मेहता समिति लिख रही है। यानी याद रखेंगे परीक्षा की दृष्टि से अशोक मेहता समिति 2 स्तरीय की बात करते हैं, बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय की बात करते हैं, जो हमने आपको ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर पे जिक्र कर दिया गया है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, और ये समय से पूर्व अगर ये भंग हो रहा है तो इसका निर्वाचन 6 माह के अंदर होना अनिवार्य रूप से कर दिया गया, अनिवार्य रूप से होना है। इसी प्रकार से 11वीं अनुसूची में 19 विषयों में पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। 11वीं अनुसूची में वर्णित 29 सब्जेक्ट्स, 29 विषयों पर पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। जो और एक ये भी है, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में पंचायत का गठन नहीं किया गया है। यहाँ पर एक स्तरीय जनजाति परिषद कार्य करती है सिर्फ। किसमें? मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में एक स्तरीय जनजाति परिषद कार्य करती है। और एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसमें महिलाओं के लिए सभी को पता होगा, महिलाओं के लिए प्रत्येक स्तर पर 1/3 आरक्षण की बात करते हैं। और एक क्वेश्चन बहुत आता है, इसका पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? तो ये 24 अप्रैल
24 अप्रैल के लिए हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं और ये हम 2010 से हर वर्ष मनाते चले आ रहे हैं। तो आप याद रखिएगा 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं और बाकी आप समझ सकते हैं। तो आज का टॉपिक इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में अगला और नया टॉपिक लेके आते हैं, फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।